थी तो लालू के सरकार ने इन्होंने बीटीएमसी एक्ट में मेंबर बनाया और ये आंदोलनकारी मेंबर बन गए। और मेंबर होने के बाद इतना ही नहीं, अभी वर्तमान में जो आकाश लामा के आंदोलन में बैठे हुए भदंत प्रज्ञाशील जी, वो महाबोधि महाविहार के सचिव पद पर रहे और 24 साल बाद फिर आकाश लामा के साथ बुद्ध गया में आंदोलन पर बैठे हुए हैं। इसीलिए जो आंदोलनकारी थे, चाहे भदंत आनंद महास्तवीर हो, इधर ऑल इंडिया भिक्षु संघ के भत्ते प्रज्ञादीप जी हो, सब अपना संस्था के माध्यम से लोगों को, बौद्ध के लोगों को चलाते हैं, करते हैं और सब काम करते हैं। लेकिन सही मायने में बौद्धों के राइट्स, बौद्धों के अधिकार ये किस तरह से प्राप्त किए जाएंगे? क्या कभी हमने भिक्षु संघ ने सोचा है कि एक नेशनल कमेटी बनाई जाए और सारी जितने भी भारत की बौद्धों की समस्या है उस समस्या के माध्यम से लड़ने का प्रयास किया जाए? आप सबको पता है कि इस लड़ाई को 1891 में अनागारी धम्मपाल ने आंदोलन की शुरुआत की थी। उसके बाद में 92 में भंते सुरेश ससाई जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति की स्थापना करके पूरे भारत में ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उस वक्त इतना सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त इतना, आज वर्तमान परिस्थिति में सोशल मीडिया इतना नहीं था, लेकिन उस आंदोलन के वजह से एक बार पूरे देश में हलचल हुई थी। वो आंदोलन ही 1949 का एक्ट बदलने के लिए आंदोलन शुरू हुआ था। मैं उसका एक हिस्सा हूं, मैं गवाह हूं और मैंने आंदोलन देखा अपने नजर से। 5 लोग थे, 5 लाख तक 10 लाख तक देखा। बिहार सरकार के विरुद्ध में देखा, केंद्र सरकार के विरुद्ध में देखा, कई बड़े बड़े मंत्री देखा, यहाँ तक कि हमारे बहुजन के नेता कहने वाले माननीय कालसी राम जी को भी देखा, देवगौड़ा को भी देखा, सारे गृहमंत्री को भी देखा। ये आंदोलन चला, लेकिन जब ये आंदोलन तेज हुआ तो बिहार सरकार लालू की थी, तो लालू के सरकार ने इन्होंने बीटीएमसी एक्ट में मेंबर बनाया और ये आंदोलनकारी मेंबर बन गए। और मेंबर होने के बाद इतना ही नहीं, अभी वर्तमान में जो आकाश लामा के आंदोलन में बैठे हुए भदंत प्रज्ञाशील जी, वो महाबोधि महाविहार के सचिव पद पर रहे और 24 साल बाद फिर आकाश लामा के साथ बुद्ध गया में आंदोलन पर बैठे हुए हैं। इसीलिए जो आंदोलनकारी थे, चाहे भदंत आनंद महास्तवीर हो, इधर ऑल इंडिया भिक्षु संघ के भत्ते प्रज्ञादीप जी हो, सब अपना संस्था के माध्यम से लोगों को, बौद्ध के लोगों को चलाते हैं, करते हैं और सब काम करते हैं। लेकिन सही मायने में बौद्धों के राइट्स, बौद्धों के अधिकार ये किस तरह से प्राप्त किए जाएंगे? क्या कभी हमने भिक्षु संघ ने सोचा है कि एक नेशनल कमेटी बनाई जाए और सारी जितने भी भारत की बौद्धों की समस्या है उस समस्या के माध्यम से लड़ने का प्रयास किया जाए? अभी देखिए, हम लोग बार बार बोलते हैं, सुनाते भी है, इसीलिए मैंने मीटिंग का आयोजन किया है कि ये सब बाहर बैठने से कुछ भी नहीं होगा। अगर हमको अधिकार प्राप्त करना है तो हमारा एकमात्र
बाबा साहब ने दिया संविधान है और उसका ये न्यायपालिका है। अभी आपके दिमाग में भी है कि भत्ते जी न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वो वहां हिंदू लोग बैठे, ब्राह्मण लोग बैठे हैं। हमारे लोग सोशल मीडिया पर, हमारे लोग आंदोलन में फोटो खींचने के लिए बहुत जल्दी आगे आते हैं, लेकिन न्यायपालिका के माध्यम से जाने के लिए तकलीफ होती है, परिश्रम लगता है, पानी निकलता है, उसके लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। कल मेरे पत्रकार बंधु अंतोनी कह रहे थे मजाक मजाक में, उनकी मजाक मजाक में भी कभी कभी संवेदनशील बातें होती है। हाँ, वो फोन पर कर रहे थे कि हमको आरएसएस के भत्ते जी है। हमने बोला कि भाई क्या प्रज्ञाशील ने आकाश लामा ने आपको पैसा दिया है हमको आरएसएस का बोलने के लिए? हमारे समाज के लोग भावनात्मक है, और मैं आपको कहूं तो मेरे बात का बुरा भी लग जाएगा बुद्धों को। हम केवल सोशल मीडिया पर हाईलाइट होना चाहते हैं, इसीलिए मैंने मीटिंग का आयोजन किया भत्ते लोगों को बुलाकर कि एक न्यायपालिका का रास्ता है, दूसरा आंदोलन का भी रास्ता है, आंदोलन भी होना चाहिए, और तीसरा एक बात है जो राजकीय मामला है, या कहने राजकीय संबंधित है, तो राजकीय प्लानिंग के माध्यम से इस तरह से ये महाबोधि महावीर बौद्धों को मिलना चाहिए, इस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए। हम देख रहे, अभी मैं गिरा, मुझे सही मायने में संवेदना हो रही, तकलीफ हो रही, 3-4 दिन से मुझे तकलीफ हो रही, चलना नहीं हो रहा, फिर भी मैंने अपने आप को देखा नहीं। काम करना है। हम भिक्षुओं से भी निवेदन करते हैं, चिवर पहनने का अगर उद्देश्य सबको मालूम है तो चिवर पहनो। मुझे ये एहसास हो रहा है अभी, हम धम्मदान में, संघदान में बहुत भीड़ जाते हैं, लेकिन अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए कोई सामने नहीं आता। आज वर्तमान परिस्थिति में हमको कहा गया है आंदोलन के हम लोग विरोधी है। हमको कोई विरोध नहीं, आंदोलन से हम सहभागी है। जो बैठे हैं उनसे भी हम लोग चाहते हैं कि 1949 का एक्ट मिले, लेकिन हमको विश्वास नहीं तुम्हारे करनी और कथनी में। जो व्यक्ति 6 साल तक मैनेजमेंट कमेटी में बैठा रहा और अभी आंदोलन कर रहा है, फिर से क्या उम्मीद लेके हम लोग उस पर विश्वास करेंगे कि कल चल के नीतीश सरकार ने उनको आमिर दिया और फिर नहीं जाने का, कैसा विश्वास करेंगे? एक आंदोलन ये भिक्षु संघ का है, भिक्षु संघ की व्यापक बैठक, उसमें निर्णय लिया जाएगा, कमेटी बनाई जाए और महाबोधि महावीर मुक्ति को किस तरह से मुक्त करना चाहिए, इसीलिए आप सभी अपना अपना विचार करेंगे, सुझाव देंगे। 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए भाषणबाजी हमको नहीं करना है। मैं इसलिए टाइम ले रहा हूं, ये मेरा भाषण नहीं, ये मेरा सुझाव है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई भी आदमी करे, लेकिन महाबोधि महावीर 1949 का याद करने के लिए ये आंदोलन से या कितना भी तुम लोग बैठो, ये हम समस्या का हल नहीं होने वाला है। ये जब हल होगा तो न्यायपालिका से होगा, और न्यायपालिका के लिए जाने के लिए हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। आपको पता है, उस दिन मैंने नई बात ये अंतोनी को बताई है। बोले बनते जी आपको पता है? अरे बोला जिस बिहार में 4-4 हिंदू रहना चाहिए, 2 पुजारी आपस में कोर्ट में है, वो अपने अधिकार के लिए कोर्ट में जा रहे हैं, और हमारे बाबा साहब के मानने वाले, संविधान को जानते नहीं, बाबा साहब की मूर्ति को पूजने वाले, वो आंदोलन पर लड़ाई करने चाहते, लेकिन हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि आप बौद्ध उपासक, ये लड़ाई भिक्षु की नहीं है, ये लड़ाई बौद्ध उपासकों की है। अगर यहाँ का बौद्ध समाज जागरूक होता, या बौद्ध ज्ञानी बौद्ध होते, बिहार में बौद्ध होते, नालंदा में बौद्ध होते, हर जगह बौद्ध होते,
तो कोई भी बौद्ध के जितने भी पवित्र स्थल पर हिंदुओं का अधिकार नहीं होता। बुद्धों की संख्या नहीं बढ़ी है। कुछ लोग महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, त्रिपुरा में, नागालैंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन बिहार में कितने बौद्ध है? हाँ, कितने बौद्ध है पता है आपको? हाँ, जब जिस दिन बौद्ध की संख्या बढ़ेगी, जिस दिन बौद्ध ज्यादा बढ़ेंगे, तो क्या महाबोधि विहार अगर बौद्ध की संख्या होती तो महाबोधि विहार पर कब्जा होता किसी का? हाँ, 1949 का याद नहीं, इतिहास मालूम नहीं, ब्राह्मणों का विहार है, हिंदू का विहार है, हम मार डालेंगे, काट डालेंगे, ये कर डालेंगे। इसके वजह से आपको बता रहा हूँ, बौद्ध गया में तनाव वातावरण बोल रहा है। यहाँ के लोग आक्रोश में है, उनके दिलों में नफरत है, उनके दिलों में भिक्षु के प्रति नफरत है कि ऐसे धर्मगुरु होते। ये बुद्ध भूमि शांति की भूमि है, ज्ञान भूमि है। इस भूमि में आने के बाद बदलना चाहिए। हम शांति का संदेश देने वाले हैं, हम भाईचारा को मानने वाले, समता स्वतंत्र बंधुत्व न्याय पर विश्वास रखने वाले हैं, बाबा साहब के संविधान पर विश्वास रखने वाले हैं। अगर ऐसे लोग इस तरह का भाषा का प्रयोग करेंगे तो यहाँ की जनता, यहाँ के लोकल लोग क्या आक्षेंगे? हमने अपने माँ से लोगों को समझा कि नहीं, सभी भिक्षु गलत नहीं है। जो इस तरह की का प्रयोग है वो भिक्षु नहीं हो सकते, वो बुद्ध के अनुयायी नहीं हो सकते। बाबा ने इस देश में सभी धर्मों को अपने अपने अधिकार समाहित कर दिए। एक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर 33 कोटि देवता थे, उनको गाली नहीं दिया, उनको कुछ बोला नहीं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 33 कोटि देवता के गुलामगिरी से आपको निकालकर स्वाभिमान का जीवन दिया और आपको संविधान दिया। क्या आप संविधान के माध्यम से महाबोधि विहार में याचिका डालने के लिए तैयार है? हाँ, तैयार है? हाथ ऊपर खड़े कर रहे हो? यहाँ से जाने के बाद कोई नहीं सामने आएगा, क्योंकि मीडिया में हाथ ऊपर करेंगे तो हो जाए। अभी जितने भी लोग आए हैं वो चिंतन करे, मनन करे, इसीलिए भिक्षु संघ की बैठक बुलाई गई है। इसमें भंते आनंद जी आगरा के जो थे उनको भी हमने बुलाए, वो आए हैं। क्या पता किसी कारणवश क्यों नहीं आ रहे, क्या पता भंते प्रज्ञादीप क्यों नहीं आ रहे। हाँ, जब आठवले साहब आए तो फोटो खींचने के लिए आते हैं, कोई मंत्री आता है तो आगे आगे करने के लिए बहुत कुछ आते हैं, लेकिन समस्या की लड़ाई, इस देश की ये महत्वपूर्ण लड़ाई, ये महाबोधि महाविहार की मुक्ति आंदोलन की लड़ाई, तो याद को रद्द करने की लड़ाई के लिए कोई आगे आना नहीं चाहता है। हम इतने छोटे कम संख्या में भिक्षु है, लेकिन मैं करुणा कर आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये भंते प्रियपाल है ना, इनके साथ आप जैसे 10 और भिक्षु या बोध गया में हम जुड़ जाएंगे ना, ये अकेला आदमी पूरे बुद्ध गया को नहीं,